बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं हमारे मुल्क के निज़ाम अदल पर। शादी से इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली खतीजा को आखिर इंसाफ मिलेगा कि नहीं। अब सूरत हाल ये है कि मुल्क में जुल्म और नाइंसाफ़ी के मुख्तलिफ वाक़यात पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें, समाजी रहनुमाओं, वुकला बरादरी और शोबिस के हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है और एहतजाज के साथ कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी का पुरजोर मुतालबा तो किया जाता है, लेकिन क्या किसी को फौरी इंसाफ मिलता भी है? ये वो सवाल है नाजरीन जो इस वक्त हर कोई पूछ रहा है। जुबान ज़दे आम है, एक इंग्लिश का मुहावरा है इसके ऊपर कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी जब इंसाफ में ताखीर होती है तो सवालात उठते हैं और ये माना जाता है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में उभरता है। कमसिन बच्चियों और औरतों से जिनसी ज्यादती के वाक़यात हों, घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाक़या हो, किसी मर्द या औरत का मामूली बात पर कत्ल और तेजाब फेंकने के वाक़यात हों, पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकाम ना भी हो तो ताखीर ज़रूर करती है और जब अवामी दबाव पर इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है तो निज़ाम की कमज़ोरी और कानूनी सुकम का फ़ायदा उठाकर अदालत से ज़मानत और रिहाई भी हासिल कर ली जाती है। ये मैंने आपको पहले व्लॉग में जब ये वाक़या हुआ है तब भी इस खदशे का इजहार किया था आपसे कि जो मुलजिम है वो इतना ताकतवर है कि वो कोई ना कोई सुकम तलाश कर लेगा, कोई ना कोई सूरत हाल बना लेगा और ऐसे केसेस में जिसमें जो मुलजिम है वो ताकतवर होता है वो ऐसा ही होता है। घिनौने जराइम का इर्तिकाब करने वाले आज़ाद होकर फिर कोई वारदात करते हैं, फिर कोई हवा की बेटी अपनी इज्जत गवा बैठती है या ऐसे लोग दोबारा लूट मार और कत्ल की वारदातें करने लगते हैं। अब मैंने आपको तफसीलन इस बारे में बताया था कि इतने ताकतवर लोग कोई ना कोई वकील, उनके जो वकील होते हैं वो कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल निकाल लेते हैं जिससे वो फिर आज़ाद फिरते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस केस में भी। फैसलाबाद की तालिबा खतीजा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जिसे शादी से इनकार पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। नाज़रीन, मरकजी मुलजिम शेख दानिश, इसकी अहलिया माहम और बेटी अना अली ने भी खतीजा पर तशद्दुद किया और साथ ही वीडियो भी बनाई। नाज़रीन, मुतासरा तालिबा की एक वीडियो भी सामने आई है और वो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने बयानात, अपना जो वाक़या, पेश आने वाला वाक़या है उसको एलेबरेट किया और बताया है कि कौन कौन कैसे कसूरवार है। ये उनका कहना था, खतीजा का कहना था कि मुलजिमा अना ने जो वीडियो है वो उसने बनवाई थी जिसमें वो जूते चाट रही हैं और जो खतीजा है उसको मालूम नहीं था कि इसका मकसद क्या है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम शेख दानिश समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुलजिम को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, ये आप जानते हैं। लेकिन इसकी बेटी अना जो है, जो इस केस की एक बड़ी मुलजिम है, मरकजी के साथ साथ, मतलब जिसे कहते हैं कि आप 2 मरकजी मुलजिम इसको कह सकते हैं आप, इतनी उसकी अहमियत है। तो वो जो मुलजिम है इसने हिफाजती ज़मानत के लिए अदालत से रजू कर लिया है। सवाल ये है कि इस घिनौने फेल और बदसलूकी में मुलविस अना और दीगर मुलजिमान को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए या फिर इनकी ज़मानतें होनी चाहिए। नाजरीन, मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद की अदालत से उसकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। अब अगर इसी तरह ज़मानतें मिलने लगी तो फिर इंसाफ कैसे होगा, ये अवाम का सवाल है। गुज़िश्ता रोज़ मरकजी मुलजिम शेख दानिश की ज़मानत की खबरें भी सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही थी, जिस पर समाजी रहनुमाओं समेत फनकार बरादरी ने भी आवाज़ बुलंद की है और कहा है कि हमारे मुल्क में कानून और इंसाफ के निज़ाम का हाल ये है कि एक मुलजिम को इतनी आसानी से ज़मानत मिल रही है, जबकि इसकी वीडियो इसके कबीह और गैर इंसानी फेल के सबूत के तौर पर हमारे सामने है। अब ऐसे वाक़यात में जब अदालत की जानिब से ज़मानत मिलती है तो आम आवाम का जो भरोसा है इंसाफ पर वो कम हो जाता है। मुल्क के बाशऊर और संजीदा तबकात का कहना है कि हवा की बेटी की असमत दरी की जाए या किसी भी तरह इसकी तजलील और तौहीन की जाए, जब तमाम सबूत और गवाह भी मौजूद हों तो ऐसी ज़मानतें या किसी भी किस्म की रियायत बजाय खुद जुल्म और नाइंसाफ़ी की जड़ें मजबूत करने के मुतरातिफ हैं। अब नाजरीन, देखना यह है कि इस फेल में मुलव्विस मुलजिमान कब अपने अंजाम को पहुंचते दिखाई देंगे, क्योंकि हालात
इस वक्त ये हैं कि हमारी अदालतों से किसी भी वाक़े के बाद मुतासिरा शख्स को इंसाफ या तो मिलता ही नहीं है, और अगर इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे कर भी लिए जाएं तो इतनी ताख़ीर हो जाती है कि साइल ज़िंदगी की बाजी ही हार जाता या फिर आखिरी सांसें ले रहा होता। ये जो नाजरीन एक मैकेनिज़्म है, डिलेड मैकेनिज़्म है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हर पाकिस्तानी का मुतालबा है कि अदालत इस केस में खतीजा को फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया करे और अदालत ऐसा फैसला दे जिसके बाद किसी को हिम्मत ना हो कि शादी के से इनकार पर वो किसी लड़की को इस तरह इंसानियत सोज तशद्दुद का निशाना बनाए। नाजरीन, यहाँ पे मैंने आपको पहले अपने कई वीलॉग्स में ये बताया है कि इंसाफ के मामला डिलेड होने का जो ख़तरा है वो अब आवाम के अंदर फैलता जा रहा है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में सार्फिन जो है, लोग जो हैं वो वेल अवेयर्ड हैं, और जब उनको पल पल की खबर मिलती है, उनके सामने सबूत आ जाते हैं, उनके सामने अभी वीडियो से बड़ा क्या सबूत है जिसके अंदर उसको जूतियाँ चिटवाई जा रही हैं, उसके बाद खातून की गवाही है, उसके साथ उसके भाई पे तशद्दुद है, ये उसके मेडिकल रिपोर्ट्स है, सब कुछ ये वाज़े कर चुका है कि इस दरिंदे ने, शेख दानिश ने कहाँ तक क्या किया और इसकी बेटी ने कितना साथ दिया। इसके साथ साथ आप देखें कि फिर भी कोई ना कोई कानूनी सुकम जो है वो निकाल कर इस प्रोसेस को डिले किया जा रहा है। पहले जैसे अवामी जोर ना पड़ता तो जितनी इन्फ्लुएंशियल शख्सियत ये दरिंदा था शेख दानिश, इसकी गिरफ्तारी नामुमकिन थी, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पर शोर बढ़ गया, नोटिस ले लिए गए और पुलिस को इसको गिरफ्तार करना ही पड़ा, तो उसके बाद आपने देखा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और यही के जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो दुआ के केस में भी इसी तरह हो रहा है। आप देखें हर चीज़, अब दुआ के बाप ने किस हद तक लड़ा, पूरी सोसाइटी ने मिलकर लड़ा, तमाम सबूत, तमाम गवाह, तमाम हकाइक उसके हक में, उस बच्ची के बाप के हक में, लेकिन उसके बावजूद फैसला ताख़ीर का शिकार है। नाज़रीन, इंसाफ की फराहमी जिस मुआशरे में ताख़ीर का शिकार हो, मुआशरा बिगड़ ही जाता है। इसलिए नाज़रीन, ज़रूरी है कि जो इंसाफ का अमल है इसको तेज़ तर किया जाए। जब तक इंसाफ की फराहमी का सिस्टम तेज़ नहीं होगा, फौरी इंसाफ नहीं दिया जाएगा, तब तक अदालतों पर, इंसाफ पर आम आदमी का एतमाद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचिए समझिए नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान आपसे